संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 वचन संख्या 21 से लेकर। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग के आधार पर मैं आपके साथ 5 बातें बांटना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो आज के सुसमाचार भाग द्वारा हमें सीखने को मिलता है वो ये है, शैतान अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस सत्य को हम पहचाने, शैतान हमारी मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब हम इस सच को समझेंगे, इसे हम स्वीकारेंगे, तो हम और भी अच्छे तरीके से शैतान का सामना करने में हम सतर्क बन पाएंगे। कई लोग आज ये सोचते हैं कि शैतान नाम का कोई चीज है ही नहीं, शैतान सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। प्यारे दोस्तों, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ तरीके से समझाया गया है, शैतान एक कहानी नहीं है, वो कल्पना नहीं है, शैतान एक सच है और वो एक धोखेबाज है, वो बहुत ही कपटी है। प्रभु यीशु हमें सिखाता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 44 में यीशु कहता है, वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। तो शैतान ने हमारे दिमाग के अंदर कई सारे झूठ उत्पन्न किए हैं। वो इसलिए हमारे मन में डाला है ताकि शैतान अपनी चाल में कामयाब हो सके। तो सबसे पहला झूठ तो ये है कि शैतान ये चाहता है कि हम विश्वास ही नहीं करें कि शैतान नाम की चीज है, क्योंकि तब उसका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस बात पर सबसे पहले हम गौर फरमाएं। वचन हमें सिखाता है शैतान है और शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। शायद हम ये सोच रहे होंगे कि शैतान सिर्फ पापियों के जीवन में जाता है या पापियों के जीवन में उसका बोलबाला है, पापियों पर वो हावी होता है। मैं तो प्रार्थना करता हूं, या शायद हम में से कई लोग सालों से प्रार्थना में हैं, हम साधनाओं में भाग ले रहे हैं, तो शायद हमें लगेगा कि शैतान ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है। मगर आज का सुसमाचार भाग हमें सिखाता है, हम चाहे जितना भी प्रार्थना कर ले, हम चाहे जितने घंटे प्रार्थना में बैठे, या फिर हम जितना भी हम बाइबल पढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि अब से शैतान हमारा पीछा नहीं करेगा। हमने सुना आज के सुसमाचार भाग में पेतरुस यीशु को एक बात बताता है। यीशु जान गया कि वो शैतान है और यीशु कहता है, हट जाओ शैतान, तुम मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हो। देखिए, जब हम यीशु के बारे में सोचते हैं हमें पता चलता है जन्म से ही शैतान यीशु के पीछे पड़ा हुआ है। जब यीशु का जन्म हुआ तो हमें पता है कि हेरोद नाम का राजा एक आज्ञा देता है
कि 2 साल के छोटी उम्र वाले सारे बच्चों का खात्मा किया जाए। दिखने में वो हेरोद है, मगर हम जानते हैं कि हेरोद को यह सुझाव देने वाला शैतान है ताकि यीशु का खात्मा हो। तो शुरू से ही हम पाते हैं कि शैतान यीशु के पीछे पड़ा हुआ था। अंत तक, क्रूस मरण तक शैतान ने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा। हम पढ़ते हैं क्रूस के नीचे एक सिपाही यीशु को ललकारता है। वो कहता है, अगर तू मसीह है तो हमें दिखा, अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस में से उतर कर आ। देखिए, दिखने में सिपाही है, मगर हम जानते हैं वो जो बोल रहा है वो शैतान के बोल हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि यीशु पिता परमेश्वर के मार्ग पर ना चले। शैतान चाहता है कि यीशु वो क्रूस छोड़ दे। तो अंत तक शैतान यीशु के पीछे पड़ा हुआ है। हम जानते हैं यीशु पवित्र है, उसमें बिल्कुल भी खोट नहीं, उसने एक भी पाप नहीं किया, मगर फिर भी शैतान ने यीशु को नहीं छोड़ा। तो आज के सुसमाचार भाग में हमने सुना, आज पेतरुस के द्वारा शैतान यीशु को सुझाव दे रहा। तो इस तथ्य को हम पहचाने, इस सच को हम जाने और स्वीकार करें। शायद आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपने घंटों तक YouTube में प्रवचन सुने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब आने वाले जीवन में शैतान आपके जीवन में नहीं आने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ने आपका पीछा छोड़ दिया है। शैतान आपके पीछे आएगा। प्यारे दोस्तों, हम जब इस सच को समझेंगे, जब हम इस सच को स्वीकारेंगे, तो होगा क्या? हम और भी सतर्क रूप से शैतान का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। शैतान चाहता है कि हम तैयार ना हो, इसलिए कई प्रकार की झूठ उसने हमारे मन में आरोपित कर रखा है। तो इस पहली बात को हम पहचाने कि शैतान अंत तक मेरा पीछा करने वाला है। एक भी पल मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना बनूं कि अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। दूसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग द्वारा हमें सीखने को मिलता है वो ये है, शैतान कभी भी हमारे सामने ऐसी बातें नहीं रखने वाला जो प्रत्यक्ष रूप से बुरी है। इस बात को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। शैतान हमारे सामने कभी भी ऐसी बातें नहीं रखने वाला जो प्रत्यक्ष रूप से दिखने में बुरी है। वो हमारे सामने ऐसी चीजें रखने वाला है जो दिखने में बहुत उचित है। ऐसी बातें वो हमें बताएगा जो जिससे हमें लगेगा कि बहुत ही वाजिब है या बहुत ही सही है। जब पेतरुस ने यीशु को सुझाव दिया, तो अगर हम पढ़े हमें पता चलता है पेतरुस ने कोई प्रत्यक्ष रूप से बुरी बात नहीं कही। पेतरुस तो यीशु से प्यार करता था और पेतरुस सिर्फ यही चाहता था कि यीशु को कष्ट उठाना ना पड़े, यीशु को कोई यीशु के जीवन में कोई पीड़ाएं ना आए। देखिए, सुनने में ये इतनी बुरी बात नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो चहीते हैं या हमारे जो जान पहचान वाले जिनसे हम प्यार करते हैं उनके जीवन में कोई आपदा ना आए। तो सुनने में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर प्यारे दोस्तों, यीशु पहचान गया कि जो पेतरुस कह रहा है सुनने में बहुत ही वाजिब है, उचित है, मगर उसके पीछे शैतान है। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि शैतान जानता है कि जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से बुरी हैं हम उसे नहीं चुनने वाले, इसलिए वो बुरी चीजों के ऊपर अच्छी चीजों का एक स्वांग रचता है और फिर हमारे जीवन में आता है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखा पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 11 वचन संख्या 14। ये आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। देखिए, वचन बहुत ही साफ तरीके से हमें समझा रहा है शैतान किस प्रकार हमारे जीवन में आता है। स्वर्गदूत का स्वांग रचकर बुराई हमारे जीवन में अच्छाई का रूप लेकर आता है। तो हमें यह पहचानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है जो आप सुन रहे हो आपको बहुत ही उचित लग रहा है, सही लग रहा है, मगर ईश्वर के वचन के आधार पर उसे परखने की जरूरत है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आज कई लोग, कई दंपतियां गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, या कई दंपतियों ने गर्भ निरोधक ऑपरेशन कराया है। क्यों? ताकि उन्हें अधिक बच्चा ना हो।
1 या 2, उसके बाद फिर वो गर्भ निरोधक गोलियां खाने लगते हैं या गर्भ निरोधक ऑपरेशन कर कर बैठ जाते हैं। अगर हम ईश्वर का वचन ध्यान से पढ़े, इस पर मनन चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा ये जो बात आप कर रहे हो वो ईश्वर के वचनों के विरुद्ध है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मगर शैतान आपके जीवन में सक्षम हो गया है, वो सफल हो गया है इस बात पर विश्वास कराने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। शायद आपने सुना होगा, डॉक्टरों ने कहा कि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां हैं, ये सब खाना अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, या अगर आपके परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे तो फिर उन्हें पालना पोषण बहुत ही कष्टदायक होगा। इसलिए आसान बात यह है कि आप सिर्फ 1 या 2 बच्चों को अपने परिवार में रखें। प्यारे दोस्तों, ये एक शैतानी बात है, सुनने में बहुत ही उचित लगता है हमें। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, अगर हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उन्हें पालना पोसना बहुत दुखदायक है, पीड़ाजनक है। ये सारी बातें सुनने में बहुत उचित और वाजिब लगती है, मगर इस बात के पीछे अगर हम शैतान की चाल समझना चाहते हैं, इसके लिए हमें ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और जब हम उस पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है ये जो बात हमें बहुत उचित लग रही है, सही लग रही है, ये गलत है, ये पाप है। ईश्वर के वचनों के विरुद्ध हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये थी दूसरी बात। शैतान हमारे सामने ऐसी बातें रखता है जो दिखने में बहुत ही अच्छी है, प्रत्यक्ष रूप से बुरा नहीं है, मगर गौर फरमाने पर हमें पता चलता है कि ये बहुत ही गलत काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं। तीसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग के आधार पर हमें सीखने को मिलता है वो ये है, शैतान का कोई शरीर नहीं है। वचन हमें सिखाता है शैतान आत्मा है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो किसी भी शरीर में घुस सकता है। वो मनुष्यों के शरीर में घुस सकता है, वो जानवरों के शरीर में घुस सकता है, वो वस्तुओं में घुस सकता है, क्योंकि वो आत्मा है। हम पढ़े एफेसियों के नाम लिखा पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 12 में, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ध्यान दे, वचन हमें बता रहा है हमारा संघर्ष किसी मनुष्य के साथ नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जिसका शरीर है, मगर हमारा संघर्ष दुष्ट आत्माओं के साथ है। और इसलिए हमारा संघर्ष बहुत ही खतरनाक है, ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम निरे मनुष्यों के साथ नहीं लड़ रहे। हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक दिन जब यीशु ने अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया तो उसके जीवन में जो भी अपदूत थे, कई सारी आत्माएं ने उसके जीवन में वास कर रखा था, तो वो सारी आत्माएं प्रभु से परमिशन मांगते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हम जाकर उन सुअरों में प्रवेश कर ले। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने उन्हें परमिशन दिया, और फिर क्या हुआ, सारी दुष्ट आत्माएं सुअरों में प्रवेश करती हैं और वे सारे सुअर पानी में डूब मरते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जानवरों में प्रवेश कर सकता है, वस्तुओं में प्रवेश कर सकता है, मनुष्यों में प्रवेश कर सकता है। आज के दिन जो हमने सुसमाचार पढ़ा, हमने सुना शैतान पेतरुस में प्रवेश करता है और पेतरुस द्वारा वो यीशु को सुझाव दे रहा। तो इसे देखना, पहचानना बहुत ही मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, शायद हम अपनी पूरी जिंदगी में शैतान को नहीं देख पाएंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शैतान का अस्तित्व नहीं है। शैतान है, वो इस दुनिया में मौजूद है और वो अपनी चालें चल रहा है। हो सकता है प्यारे दोस्तों, आपका पति आपको बहुत अधिक कष्ट दे रहा है, या फिर आपकी पत्नी आपको बहुत अधिक कष्ट दे रही है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे या आपके दोस्त आपको बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं। आप इस बात को समझे, शैतान चाहता है कि आप सुकून से ना सोए। आप ये ना सोचे कि आपका पति चाहता है या पत्नी चाहती है या बच्चे, माता पिता या दोस्त चाहते हैं। आपकी दुश्मनी निरे मनुष्यों से नहीं है,
आप शायद ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा पति मेरे जीवन से हट गया, या मेरी पत्नी चली गई, या मेरे बच्चे चले गए, या मेरे दोस्त चले गए, तो मैं सुकून से जी पाऊंगा। नहीं प्यारे दोस्तों, उस मनुष्य ने आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ा है। उस मनुष्य के अंदर जो शैतानी आत्मा आई है वो आपके जीवन में बर्बादी ला रही है, या फिर आपके जीवन को कष्ट दे रही है। इसलिए आप उन लोगों के प्रति अपने मन में कड़वाहट ना रखें। अगर आपने अपने माता पिता के विरुद्ध कड़वाहट रखा हुआ है, या अपनी सासू माँ, अपनी बहू के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखा हुआ है, द्वेष रखा हुआ है, तो समझ लीजिए शैतान जीत गया आपकी जिंदगी में। शैतान सफल हो गया है। आपके मन में कड़वाहट लाकर वो सफल हो गया है कि आप प्रभु की कृपा का अनुभव ना करें। इसलिए आप अपने भाई बहनों या आपके चारों ओर जो भी लोग हैं उन्हें देखकर ये ना कहे कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा जीवन बिगाड़ने में लगा हुआ है। सच्चाई को पहचाने। आपका जीवन बिगाड़ने के लिए शैतान लगा हुआ है, वो व्यक्ति नहीं। जब आप इस सच को पहचानेंगे तो अपने आप उन लोगों को क्षमा कर पाएंगे जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं या आप पर अत्याचार ढो रहे हैं। आप उन लोगों को क्षमा दे पाएंगे जब आप इस बात को समझेंगे कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, असलियत में शैतान मुझ पर अत्याचार कर रहा है। चौथी बात प्यारे दोस्तों जो हमें सीखने को मिलता है आज के सुसमाचार भाग द्वारा, वो ये है, शैतान अच्छी बातों को, सुंदर बातों को तोड़ता मरोड़ता है। ध्यान से सुने, शैतान अच्छी और सुंदर बातों को तोड़ता मरोड़ता है। आज के सुसमाचार भाग में हम कुछ यही देख रहे हैं। यीशु और पेतरुस की दोस्ती ये बहुत ही करीब है, मगर शैतान ने क्या किया है? शैतान ने इस दोस्ती पर अपना निशाना साधा है। इस दोस्ती का इस्तेमाल करके वो इस रिश्ते में प्रवेश कर रहा है। पेतरुस जानता है कि क्योंकि मैं यीशु के करीब हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कोई भी सुझाव दे सकता हूं। तो उस दोस्ती के द्वारा शैतान यीशु के जीवन में आता है और सुझाव देता है। हमारे जीवन में भी प्यारे दोस्तों ये अक्सर होता है। शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी सुंदर बातों को या फिर अच्छी बातों पर निशाना साधता है। उदाहरण के तौर पर, प्यार बहुत ही सुंदर है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हम दूसरों को प्यार करें, मगर प्यारे दोस्तों इस बात को समझे, शैतान इस प्यार को तोड़ मरोड़ कर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। उदाहरण के तौर पर, आज कई प्रेमी प्रेमिकाएं जो एक दूसरे से काफी अधिक प्रेम करते हैं, शादी नहीं हुई है मगर फिर भी लैंगिक रिश्ता बनाए हुए हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, तो लैंगिक रिश्ता बनाने में क्या हर्ज है। देखिए, शैतान ने सबसे पहले तो उन्हें इस बात पर विश्वास दिलाया कि प्यार करना क्या बुरी बात है, अच्छी बात ही है, मगर उस प्यार के द्वारा वो पाप उनके जीवन में लेकर आ रहा है। आज कई सारे लोग इस प्रकार के रिश्ते बनाए हुए हैं, या फिर शादीशुदा व्यक्ति, पति है पत्नी है, इसके बावजूद एक विवाहितर संबंध। क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूं, तो क्या हर्ज है। देखिए, प्यार का नाम लेकर शैतान हमारे जीवन में पाप बनकर आता है। इस बात को हम समझे। आज कई लोगों का जीवन तहस नहस हो गया है। प्यार के नाम पर, इश्क मोहब्बत के नाम पर कई लोगों के जीवन में बर्बादी आई। तो हम इस बात को जाने, शैतान हमारे जीवन में अक्सर सुंदर बातों को, अच्छी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रवेश करता है। इसलिए सतर्क बने रहना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरी बात, धन, संपत्ति, पैसा, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सारी बातें हमें आवश्यक है, मगर अक्सर इन बातों को तोड़ मरोड़ कर शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। धन के कारण, पैसे के कारण, संपत्ति के कारण आज कई परिवारें उजड़ गए, कई लोगों का जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पैसे के पीछे भागते रहे और इसलिए पारिवारिक जो संबंध है सब नष्ट हो गया। तो इस बात को हम जाने। तिमोथी के नाम लिखा पत्र, पहला पत्र, अध्याय 6 वचन संख्या 10, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है,
इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। देखिए, धन अपने आप में बुरा नहीं है, धन अच्छी बात है, हम सबको चाहिए, हम सब चाहते हैं। मगर धन के कारण, पैसे के कारण, संपत्ति के कारण हमारे जीवन में वो लालच पैदा करता है और फिर हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर डालता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में यीशु कहता है वो चोर है, वो चोरी करने आता है, शैतान चोरी करने आता है और हमारा जीवन वो नाश करने आता है। तो कई सारे जिंदगियों को शैतान ने बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया है? अच्छी बातों को, सुंदर बातों को तोड़ मरोड़ कर। जैसे कि आज आपने सुना यीशु और पेतरुस की दोस्ती पर निशाना लागकर शैतान आ रहा है। आज कई लोग कहते हैं, कई लोगों से सुनने को मिला है, जब उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा या मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मगर फिर से उसी पाप में जाते हैं। क्यों? दोस्त लेकर जा रहे हैं, दोस्तों के खातिर। लोग कहते हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं मैं शराब नहीं पीना चाहता, मैंने शराब पीना बंद कर दिया, मैंने निर्णय ले लिया, मगर फिर वो दोस्त कहते हैं, बार बार कहते हैं मेरे खातिर, तो दोस्त के नाम पर मैं पी लेता हूं और फिर से वही बुरी आदत शुरू हो जाती है। तो देखिए, दोस्ती बहुत ही सुंदर चीज है, अच्छी बात है, मगर दोस्ती को तोड़ मरोड़ कर शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो इस बात को हम पहचाने, शैतान की ये चाल हम जाने, पहचाने और अपने आप को तैयार करें। पांचवी बात प्यारे दोस्तों जो शैतान करता है वो ये है, शैतान हमें अंधा बना देता है। शैतान हमारे सामने जो महिमा या फिर जो भी योजना प्रभु ने बनाई है वो हमें नहीं दिखाता, वो हमें अंधा बना देता है ताकि हम ईश्वर की महिमा नहीं देख पाए। ईश्वर ने हमारे जीवन में जो योजनाएं बनाई हुई हैं हम उसे नहीं देख पाए। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखा पत्र, दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 4। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। आज के सुसमाचार भाग में आपने सुना पेतरुस अंधा हो गया है। पेतरुस देख नहीं पा रहा कि क्रूस के द्वारा जो महिमा आने वाली है या प्रभु यीशु जो कष्ट सहने जा रहे हैं उसके द्वारा जो मुक्ति आने वाली है, पेतरुस वो सब समझ नहीं पा रहा, वो सब देख नहीं पा रहा। पेतरुस को शैतान ने अंधा कर दिया और इसलिए वो यीशु से कहता है कि आपके जीवन में कभी भी ऐसा ना हो, क्रूस ना आए या आपके जीवन में कोई पीड़ाएं ना आए। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो क्रूस की महिमा नहीं देख पा रहा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु ईश्वर ने कई सारे क्रूस दिए हैं। आपको क्रूस ढूंढकर जाने की जरूरत नहीं है, हर रोज आपके जीवन में क्रूस प्रभु ईश्वर दे रहा है। मगर अक्सर हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते रहते हैं, हम बड़बड़ाते रहते हैं, भुनभुनाते रहते हैं, मन ही मन हम प्रभु को कोसते रहते हैं। और इसलिए जो उस क्रूस के द्वारा, उस कष्ट के द्वारा प्रभु ने जो हमें कृपा प्रदान करने की योजना बनाई हुई थी, हम उसे नष्ट कर देते हैं। हम पढ़ते हैं इस्राएलियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मरुभूमि में जब इस्राएली यात्रा कर रहे थे, एक बात जो वो हमेशा कर रहे थे वो ये है, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते रहे, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते रहे। और इसलिए हुआ क्या? हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में अध्याय 14 वचन संख्या 23 में, उनमें से एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। देखिए, ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाकर रखी हुई थी, कानान देश जहां पर दूध और शहद बहता है। उनके सारे सपने साकार होने वाला एक देश, मगर कई सारे लोग कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, कानान देश की महिमा नहीं देख पाए। क्यों? वे अंधे हो गए थे और वे शिकायत करते रहे। जो भी पीड़ाएं मरुभूमि के समय, मरुभूमि की यात्रा के समय उनके जीवन में आए, उसे लेकर वे कोसते रहे, वे शिकायत करते रहे। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। हो सकता है हम आज रोगी हैं,
अगर हम इस बात को पहचाने कि ईश्वर ने मुझे रोग दिया है, पापों के कारण जो रोग आता है वो दूसरी बात है। अगर ईश्वर ने मुझे कोई बीमारी दी है या कोई रोग दिया है, तो हम इस बात को पहचाने इस रोग में महिमा छुपी हुई है, कृपा छुपी हुई है। या कोई व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत अधिक कष्ट ला रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, निंदा कर रहा है, मेरी आलोचना कर रहा है। हो सकता है आपकी सासू माँ या आपकी बहू आपको चिढ़ा रही है या आपका मजाक उड़ा रही है, आपको काफी अधिक दुख सहना पड़ रहा है। अगर आप इस बात को जानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि क्रूस के द्वारा महिमा है, क्रूस के अंत में पुनरुत्थान है, ईश्वर की कृपा इन दुखदायक पलों में छिपा हुआ है, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप अपना क्रूस अच्छे तरीके से उठा पाएंगे, धन्यवाद भरे हृदय के साथ उठा पाएंगे, जैसे कि यीशु ने अपना क्रूस उठाया। यीशु जब अपना क्रूस उठाकर जा रहा था, वो पिता परमेश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हुए, ये शिकायत करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु विश्वास करता है कि क्रूस के अंत में पुनरुत्थान है। तो इस बात को हम अपने जहन में लेकर आए। शैतान हमें अंधा कर रहा है, उस अंधेपन से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन हम प्रार्थना करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आज के दिन आप एफेसियों के लिखा पत्र, एफेसियों के नाम लिखा पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 10 से लेकर 20 तक आप पढ़े, बार बार पढ़े। वहां पर लिखा है कि आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। शैतान को हराने के लिए हम अगर यूं ही जाएंगे, हम हार जाएंगे। अगर हम शैतान को हराना चाहते हैं, हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने होंगे। तो बाइबल हमें सिखाता है कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमें धारण करने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आत्मा की तलवार को पकड़े। क्या है आत्मा की तलवार? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन आप अपने हाथ में ले, अर्थात आप हर रोज बाइबल पढ़े, ईश्वर का वचन याद करें, बार बार उसे मन में लेकर आए। क्योंकि जितना अधिक आप ईश्वर के वचनों की गहराइयों में जाओगे, आप पहचान पाओगे शैतान का जो झूठ है, शैतान की जो चाल है, वो आप पहचान पाओगे। और साथ ही साथ ईश्वर का वचन जो अपने मन में संजोए रखता है, उसे प्रभु की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो ये है, आप स्तुति आराधना करें। हर रोज कम से कम 20 मिनट, 15-20 मिनट आप ईश्वर की स्तुति आराधना करें। क्योंकि बाइबल सिखाता है जहां जहां ईश्वर की स्तुति आराधना होती है, वहां शैतान टिक नहीं पाता। क्योंकि शैतान ईश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी आराधना करता है। इसलिए आप हो सके तो हर रोज कम से कम 20 मिनट ईश्वर की स्तुति स्वतंत्र रूप से ईश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। क्योंकि ये एक हथियार है शैतान के विरुद्ध। तीसरी बात प्यारे दोस्तों, आप प्रार्थना करें। यीशु कहता है जो मांगता है सिर्फ उसे मिलता है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि शैतान मेरे जीवन में है ही नहीं, तो फिर आप कभी प्रार्थना ही नहीं करोगे, आप कभी नहीं मांगोगे। हम जानते हैं यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता। और इस प्रार्थना में एक निवेदन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया वो ये है, प्रार्थना करो ताकि तुम्हें शैतान से मुक्ति मिले। तो हर रोज हमें प्रार्थना करनी है, हर रोज हम ईश्वर से मुक्ति के लिए मांगे और तब जरूर हमें मुक्ति मिलेगी। हम अपने पति के लिए प्रार्थना करें, पत्नी के लिए प्रार्थना करें, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, शैतान का बोलबाला है। और अगर हम दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं कर रहे, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि शैतान उन्हें लेकर चला जाएगा। आज कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफी अधिक परेशान हैं। कहते हैं फादर जी, हमारे बच्चे बुरे मार्गों पर निकल पड़े हैं। क्यों निकल पड़े हैं? क्यों वे ईश्वर के मार्गों को छोड़कर शैतान के मार्गों पर चल पड़े हैं? क्योंकि हमने उनके लिए पर्याप्त प्रार्थना नहीं किया, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं की, इसलिए शैतान उन्हें उठाकर लेकर गया। आज कई पति पत्नी आकर कहते हैं उनके दाम्पत्य में काफी अधिक दरारें हैं, पति का एक दूसरा रिश्ता है, पत्नी का दूसरा रिश्ता है। क्यों हो रहा है ये? देखिए, आप शायद आपके मन में कड़वाहट होगा उस व्यक्ति के प्रति, मगर इस बात को जाने शैतान आपके पति को लेकर गया, ये शैतान आपकी पत्नी को लेकर गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए पर्याप्त प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, ताकि
ईश्वर की मुक्ति हमारे जीवन में सदा बने रहे। तो इन बातों पर आज के दिन हम गौर फरमाएं और ईश्वर का वचन और भी गहराई से हम मनन चिंतन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।